आप जीव पशु पक्षी की सबकी सेवा हो सके, इस सेवा के लिए और सारे संसार को सिखाने के उद्देश्य से विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ इन सब की जैसे स्थापना की। तो बाकी भी जितने भी संत हैं, आचार्य हैं, गुरु हैं, तो वो भी जैसा जैसा होता है उनके सामने कार्य उसी हिसाब से करते हैं। आश्रम बनाते हैं, कोई मठ मंदिर कुछ बनाते हैं और अपने हिसाब से सेवा करते भी हैं और सेवा सिखाते भी हैं। कहीं वृद्धजनों की सेवा होती है, कहीं गायों की सेवा होती है, कहीं किसी की, वो सब होती रहती है। और उसमें लोग उनको बहुत डोनेशन भी देते रहते हैं, जिससे उनका कार्य चलता रहता है। एक तरफ से खर्च होता रहता है तो भगवान दूसरी तरफ से देता भी रहता है। आप खर्च करना शुरू करो निष्काम भाव से, बिना किसी स्वार्थ के, तो आप देखोगे आपके घर में भी इनकम बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने खर्च करना शुरू कर दिया निष्काम भाव से, तो भगवान ने किसी और तरीके से आपको देना शुरू कर दिया। अच्छे तरीके, गलत तरीके से नहीं, लेकिन अच्छे तरीके से आपको भगवान देना भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप सर्व के हित के लिए जी रहे हो। तो लोगों के अंदर प्रेरणा आती है, वो देते हैं। आप पूरे समाज में, देश में, विदेश में, सब तरफ देख ही रहे हो। अपने अंदर निष्काम भाव होना चाहिए। ऐसा भाव होना चाहिए कि मेरे से जो भी कार्य हो सबके हित के लिए हो, मेरा भी उसमें हित छिपा हो, दूसरे का भी हित छिपा हो। हमारा निजी स्वार्थ नहीं है और हम कर्तापने से नहीं करते हैं काम, भगवान की प्रेरणा से करते हैं या गुरु की प्रेरणा से करते हैं, अपनी इच्छा से नहीं करते हैं। तो फिर आप देखोगे जब आप अपनी इच्छा से नहीं करते हो, उसका फल भी आपको नहीं चाहिए। आप अपने अच्छे सत्कार्यों को प्रकट भी नहीं करो, वो अपने आप प्रकट हो जाएं तो बात अलग है। और बोल बोल के मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो कर्तापन तो आया। गुरु पूछता है कभी आपसे, उसको आप सच्चाई से बता सकते हो और उससे पूछ के भी कार्य कर सकते हो, लेकिन ऐसे सब जगह बखान नहीं करना चाहिए और मन में भी गुमान नहीं करना चाहिए। ना मुख से बखान करो, ना मन में गुमान करो कि मैं कितना श्रेष्ठ हूँ, मैं कितने अच्छे से कार्य कर लेता हूँ, और लोग नहीं करते। एक ही सत्संग में आने वाला फलाना देखो ऐसे चलता है और हम देखो कितना अच्छा चल रहा है। इस प्रकार का भी बखान या मन में गुमान नहीं होना चाहिए। उसको जो जैसा जीवन समझ में आता है वो वैसे जीता है, आपको जैसा समझ में आता है आप वैसे जीते हो। आप अपने मन के साक्षी बनो, आपके अंदर आनंद हो, आपके अंदर शांति हो और आपके अंदर मुक्ति का निश्चय, मुक्ति का आनंद आप महसूस कर सको। आप अपने को चेक करके देख सको कि कहीं किसी प्रकार का बंधन नहीं है। आप जैसे एक मुक्त प्राणी हो और विचरण कर रहे हो इस पूरे संसार में। आप विचरण करते हो, सैर करने के लिए आए थे, सैर करते हो, अटकते कहीं पर भी नहीं। ऐसे अगर आप हो तो आपका जीवन सफल, सार्थक है। फिर आपने जो भाव, जो ज्ञान, जो निश्चय गुरु के द्वारा पाया, वो सबको भी कराते चलो, सबको सच्चे सुख से जोड़ते चले जाओ। माया के सुख में तो कोई उसका अंत नहीं है, उसमें दौड़ ही दौड़ है, मंजिल नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपकी दौड़ भाग ख़त्म होती है और आपको अपनी मंजिल मिल जाती है। आप अपने निज स्वरूप में आ जाते हो और फिर सबको वहीं पे आप पहुँचाते भी हो। तो ये जो था कार्य, इस उद्देश्य से मठ वगैरह की, मिशन की स्थापना हुई। और ये नर नारायण सेवा धर्म एक संपूर्ण नई चीज़ है। इसका पहले बहुत प्रचार नहीं होता था। लोग जिनको भाव होता था वो गृहस्थ छोड़ के वानप्रस्थ में चले जाते थे, या 50 साल की आयु पूरी होने के बाद वानप्रस्थ में जाते थे और ज्ञान प्राप्त करते थे। वहीं से वहीं संन्यास आश्रम में रह के वो अपना मोक्ष उद्धार अपना करते थे। वो पलट के आम जनता को सिखाने के लिए नहीं आते थे। पुराने ज़माने में ऐसे ही रहता था। लेकिन आधुनिक युग में
भगवान की ही प्रेरणा है, क्योंकि सारे लोग तो जाएंगे नहीं, तो कोई तो हो बताने वाला, कोई तो हो समझाने वाला। तो इस प्रकार का होना कार्य शुरू हो गया। ये बौद्ध युग के भिक्षुओं या मध्य युग के रोमन कैथोलिक सन्यासियों द्वारा अनुष्ठित सेवा धर्म से मूलतः भिन्न। बौद्ध धर्म जब बना, भगवान बुद्ध, उनको बोध हुआ, उन्होंने भी एक मठ की बौद्ध धर्म की एक स्थापना करी, बनाया। उसमें बौद्ध भिक्षु, बौद्ध भिक्षुणियाँ ये सब थे, और उनको ज्ञान दिया गया। उनको भी ज्ञान के लिए भेजा कि जाओ ये ज्ञान का प्रचार करके आओ। रोमन कैथोलिक जो लोग थे, क्रिश्चियंस, उनमें भी हुआ थोड़ा कि आप जाओ और आप सबको अच्छा संदेश दे के आओ, लेकिन बहुत अधिक विस्तार से, उससे थोड़ा अधिक विस्तार से रामकृष्ण और विवेकानंद के समय में और अधिक हुआ। और अब देखो दादा भगवान के समय में और अधिक हो गया, कितना बढ़ गया, सभी को अधिकार मिल गया, तभी ज्ञान इतना फैल गया। क्योंकि कहते हैं कलयुग में केवल हरि का गुणगान ही कर लो तो भी आपका उद्धार हो जाए। कलयुग में आप बहुत अधिक पूजा पाठ करने के लिए समय नहीं निकाल पाओगे, मन है या कार्य इतने ज़्यादा हैं, व्यस्त तो कभी मन नहीं है तो नहीं कर सकते, बहुत कठिन तपस्याएं नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान ने कलयुग को कहा कि तुम्हारे युग में बुराइयां तो बहुत होंगी, लोग कलयुग को कोसेंगे, लेकिन तुम्हारे युग में एक अच्छाई मैं तुम्हें देता हूँ कि जब तुम आओगे कलयुग को कहा, जब कलयुग शुरू हो जाएगा तो भले पाप अत्याचार बहुत बुराइयां बढ़ती जाएंगी कलयुग में, लेकिन तुम्हारे युग में कोई थोड़ा भी धर्म का कार्य करेगा तो उसको फल बहुत अच्छा मिलेगा। कोई थोड़ा भी समय निकालेगा तो उसको परमात्मा की कृपा मिलेगी, वो ज्ञान में आगे बढ़ सकेगा और वो मुक्त हो सकेगा। वरना पहले तो लोग हज़ारों साल तपस्या करते थे, तब भगवान के दर्शन होते थे या तब उनको मोक्ष की प्राप्ति होती थी। यहाँ आपको सत्संग सहज मिलता है और आप थोड़ा भी समय देते हो तो उसका अनंत फल आपको मिल जाता है। जैसे पहले बात चल रही थी 1000 गुना फल मिल जाता है, कैसे मिलता है? क्योंकि इतना भी समय लोग नहीं निकाल रहे हैं। अभी जितने लोग आप लोग सत्संग में आके बैठे हो, चाहे हमारे सामने बैठे दिखाई देते हो या ऑनलाइन भी थोड़े से लोग जो भी जुड़ते हैं, मगर जितने ऑनलाइन जुड़े और जितने सामने बैठे हैं उससे कहीं अधिक लोग तो हैं ना, सत्संगी भी हैं। सारे सत्संगी भी नहीं आए और सारे सत्संगी ऑनलाइन भी नहीं जुड़े हैं। अगर टोटल गिनती हम काउंट करें तो 100% अटेंडेंस नहीं है ना, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों को मिला के। तो ज्ञानवान सत्संगी होने के बावजूद ये समय अभी माया में ही तो दे रहे हैं, नहीं दे पाते समय, अपने ऊपर नहीं कृपा कर पाते। सतगुरु तो रोज़ बोलेगा, वो तो रोज़ आपको अपनी कृपा करनी सिखाएगा, और ये उसकी कृपा हो रही है, जो कि वो हमारे पे ध्यान दे रहा है, हमारे पे नज़र रखे हुए है, हमको ऊंचा उठाने के लिए बार बार प्रेरणा देता है। यही तो उसकी कृपा है। वो आपको माया से छुड़ाने के लिए तमाम तरीके, युक्तियाँ, सत्संग का माध्यम ये सब अपनाता है। उसके बावजूद भी सत्संग में सत्संगी होने के बावजूद भी तो 100% लोग नहीं ज्वाइन करते हैं, नहीं आते हैं। तो फिर अज्ञानी लोग कैसे आए? जब ज्ञानियों का, सत्संगियों का ये हाल है, जिज्ञासु और मुमुक्षुओं का ये हाल है, तो फिर जो ज्ञान में है ही नहीं वो कैसे मन लगाएंगे? वो कभी कभी मन लगा पाएंगे, अपने मतलब से, मतलब परस्त होकर मन लगा पाएंगे, भगवान की पूजा अपने स्वार्थ से कर पाएंगे। लेकिन भगवान ने कहा कि कोई किसी भी बहाने रीझ के भजो चाहे खींच के भजो, भगवान को किसी भी तरीके से भजो। भगवान ने उनको अपना भक्त मान लिया। जो दुख को दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान ने उनको भी अपना भक्त कहा। भगवद गीता में आप पढ़ो
4 प्रकार के भक्त बताए गए। तो एक तो आर्त बोला गया, जो बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, अपने दुख को दूर करने के लिए भगवान से गुहार लगाते हैं। अब वो दुख उनके तन के भी हैं, मन के भी हैं, धन के भी हैं। माया के कारण दुखी हैं, मन के कारण दुखी हैं, तन के कारण दुखी हैं। दुख दूर करने के लिए माया का ही सहारा ले रहे हैं, उसी की पाने की चाह है, उसी की प्रार्थना है। लेकिन तो भी भगवान ने उनको अपना भक्त माना। कोई तो दुखी होकर भगवान को ही पुकारता है, वो सच्ची आर्त पुकार होती है कि भगवान तुम मेरी सुध ले लो और मुझे तुम अपना बना लो। वो एक आर्त स्वर जो होता है, करुण पुकार हमारे हृदय की। वो वास्तविकता में आप आर्त भक्त हो। लेकिन फिर भी जो केवल माया को ही चाहते हैं, उनको भी तो भगवान सुनते हैं, पूरा करते हैं। और कुछ होते हैं अर्थार्थी, उनको दुख तो नहीं होता, तन का मन का कोई कलह क्लेश नहीं है, लेकिन माया की बड़ी इच्छा है, धन हो और धन हो और नाम हो और प्रतिष्ठा हो। इसके लिए भी पूजा पाठ यज्ञ वगैरह करते हैं, हवन करते हैं, तीर्थ जाना, सत्कर्म करना, पूजा पाठ करना। तो उनको ही भगवान भक्त बोलते हैं। ये नहीं कहते कि अरे ये तो ना अपने नाम के लिए कर रहे हैं, ये तो अपना नाम चाहते हैं, ये तो अपनी प्रसिद्धि चाहते हैं, अपना यश चाहते हैं, या ये और अधिक माया ही चाहते हैं मेरे से, जितनी है उसमें संतुष्ट नहीं है और चाहते हैं। मैं इनको क्यों करूं? भगवान ऐसा नहीं सोचते। भगवान ने उनको भी अपना भक्त मान के रखा है, ये मेरे भक्त हैं। एक आर्त है और एक अर्थार्थी है, जो अर्थ मतलब रुपया पैसा, इसको पाने की कामना रखते हैं, सांसारिक यश कीर्ति इन सबको पाने की कामना रखते हैं। फिर कुछ होते हैं जिज्ञासु, जिनके अंदर भगवान को पाने की जिज्ञासा है। भगवान तुम मुझे कब मिलोगे, कैसे मिलोगे? जो राम तीर्थ थे, उनके अंदर जिज्ञासा जगी। उनको लगा कि मैं भगवान को तो पाऊँ। उस जिज्ञासा में वो बहुत बुद्धिमान थे, होशियार से, मैथमेटिक्स के कितने ज्ञाता थे। तो उन्होंने उस जिज्ञासा में कि कोई मुझे भगवान से मिलाए, मुझे भगवान कहाँ से मिलेंगे, मुझे कैसे दर्शन होगा, अति जिज्ञासा में भगवान को पुकारते थे। और उन्होंने अपना जो सांसारिक कर्म था, नौकरी करना, पैसा कमाना, ये सब छोड़ दिया। और वो जंगलों में कहाँ कहाँ घूमते भटकते थे। कभी आसमान की ओर मुख करके राम तीर्थ जो थे वो बोलते थे, भगवान तू मुझे क्यों नहीं दर्शन देता? क्या तू बहुत काला है? क्या तू बहुत बदसूरत है जो मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहता? ऐसे ऐसे भी कभी उनके मन में आता था। जिज्ञासा थी भगवान को देखने की, दर्शन की। तो ये जिज्ञासा उनको आध्यात्म की तरफ लेके गई और आखिरकार उन्होंने कण कण में, घट घट में भगवान का दर्शन किया, देखा। तो जिज्ञासु जो होते हैं वो भगवान को पाने की जिज्ञासा होती है। आखिरकार भगवान है क्या, कैसा है, कैसे मिलेगा, उसको कैसे पाऊँ, तुमको कैसे पाऊँ रे प्रीतम, तुमको कैसे पाऊँ। वो इस धुन में रहता है। तो भगवान का भक्त है वो, भगवान उसकी भी पुकार सुनते हैं। और कोई ज्ञानी होते हैं जिनके पास पूर्ण ज्ञान है, वो सबको ज्ञान बांटते हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन है तो देहधारी। शरीर तो धारण किया है ना उन्होंने भी, शरीर धारण करके संत के रूप में भी आए तो हैं, भले लोगों का उद्धार करते हैं। तो वो भी भगवान को पुकारते हैं, वो ही भगवान को याद करते हैं। अगर वो भगवान को याद न करें तो वो फिर माया में फंसेंगे। वो फिर शिष्यों में, शिष्यों की माया में, संसार के आकर्षण में, ज्ञानी होने के बावजूद भी तो गिर सकते हैं, ज्ञानी होने के बावजूद तो फंस सकते हैं अहंकार में। और अहंकार गिराता है। जब गिरावट आपकी आने लगती है तो समझो आपको अहंकार आया है। आपको पता चल जाए कि ये मेरा अहंकार है, और अगर अहंकार आया है तो मैं अपने उच्च पद से नीचे गिरूंगा ही गिरूंगा। आ गया, प्राइड कम्स बिफोर फॉल। गिरने से पहले अज्ञान, अहंकार आता है। तो अगर भगवान को ऊपर से नहीं रखेंगे ज्ञानी,
तो कभी ना कभी अहंकार घेर सकता है और वो गिरा सकता है। दादाजी को कभी कोई बात कहनी होती थी तो कहते थे आगे जैसा भगवान का हुक्म। तो किसी शिष्य ने एक बार कहा दादाजी से कि दादा आप ही तो भगवान हैं, आप कहते हो मैं भगवान हूँ, आप खुद भी कहते हो और हम भी मानते हैं आपको, आपने हम सबको भगवान बना दिया। तो जब आप ही भगवान हो तो आप फिर कौन से भगवान के लिए कहते हो जैसे भगवान का हुक्म, जो आप चाहोगे वही तो होगा। तो दादा भगवान बोलते थे कि मेरे ऊपर भी तो एक निराकार का डंडा है ना, हुक्म का, मैं भी उसके हुक्म में ही चलूँगा ना। भले वो और मैं एक है, सागर और लहर एक है, लेकिन फिर भी अगर लहर ये जान जाती है कि मैं सागर का रूप हूँ तो सागर समाप्त थोड़ी हो गया। हमने जान लिया कि हम भगवान हैं, तो क्या भगवान का अस्तित्व पूरे ब्रह्मांड से ख़त्म हो गया? वो ही तो है, जड़ चेतन कण कण में वही तो है, उसके अलावा कोई और है ही नहीं। तो हमें भी अपने ऊपर से भगवान का हुक्म करना रखना है। तो ज्ञानी भी भगवान को पुकारते हैं ताकि वो अपने ज्ञान में ही टिके रहें। ज्ञानियों के उद्धार के लिए भी भगवान को आना पड़ता है। कभी तो कोई अचीव करता है, जो महानता है ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, उसको प्रयास करके हासिल करता है। किसी को अनायास ही किसी के ऊपर संतों की कृपा ज़बरदस्ती हो जाती है और उसको राम नाम की चादर पड़ जाती है, वो ना चाहते हुए भी ज्ञानवान बन जाता है। और किसी को मेहनत करनी पड़ती है। कोई बॉर्न ग्रेट होते हैं, शुरू से ही उनके अंदर भगवान के प्रति आस्था होती है और वो शुरू से ही धर्म की तरफ, आध्यात्म की तरफ झुकते चले जाते हैं। उनका मन उधर ही झुक जाता है, उनका मन माया से मुड़ के वहीं लग जाता है और वो इस आध्यात्म के क्षेत्र में बड़ी उन्नति करते हैं। तो कोई तो बॉर्न ग्रेट है जिन्होंने उस ग्रेटनेस को अचीव किया है, हासिल किया है। अभी जितने भी आप सब लोग बैठे हो, आप सब लोग अपना जीवन अगर देखोगे तो आप पाओगे कि हम लोग पहले साधारण व्यक्ति थे, सांसारिक व्यक्ति थे। हमें ना भगवान को पाने की इच्छा थी, ना मुक्त होने की इच्छा थी, या ये इच्छा करनी चाहिए ऐसा भी किसी ने नहीं बताया था। और हम जैसे और लोग हैं वैसे ही थे, हमारे अंदर सभी तरह के मानवीय कमज़ोरियाँ, विकार सब थे। लेकिन भगवान की कृपा हुई, सत्संग मिला, गुरु ने कृपा की, अपना बनाया, हमको समझाया, हमको सिखाया और हम मेहनत कर रहे हैं, अपने विकारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। आते हैं तो हम उन्हें दूर करते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है आपकी स्थिति इतनी अच्छी बन जाती है, सामने कितने भी विकार के कारण सामने हो कोई से भी, आप उसमें लिप्त नहीं होते हो, आप उससे अपने को अलग महसूस करते हो और आप अपने को ज्ञानवान बना रहे हो। तो बॉर्न ग्रेट तो नहीं थे, इस जन्म से तो आप इतने ज्ञानवान नहीं थे शुरू से, लेकिन ये पद, ये स्थिति, ये अवस्था आपने तप करके, तपस्या करके हासिल की। घर में रहते हुए तप हो रहा है, मन का, इंद्रियों का, वाणी का। बोलोगे तो सोच विचार के बोलोगे। 32 दांत भगवान ने मुख में दिए, एक जीभ दी। 32 सेकंड तक तो सोच लो, 32 बार सोच लो, तब मुख से एक शब्द निकालो कि जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो उचित है कि अनुचित है, उस बोलने का परिणाम क्या होगा, क्या उससे अगले को कष्ट होगा या बाद में मुझे पछताना पड़ेगा, मुझे कष्ट होगा, तो मैं ऐसे शब्द बोलूँगी क्या। तो आप देखोगे आपके अंदर में सहज मौन होती चली जाती है। पहले व्यर्थ बोलते थे, कभी सोच के देखो मेरा ये सेंटेंस बोले बिना काम चलेगा कि नहीं चलेगा, बोलने से पहले सोचो। तो आप बोलोगे, सोचोगे, नहीं भी बोलूँगा तो भी काम चलेगा। वरना इंसान अपना अकेले अपने से ही बोलता रहता है, अरे अभी उठना है, अभी ये काम करना है, वो करना है, अच्छा लाओ चलो अब ये कर ही लें। अपने से भी बोलते हुए जो कोई बैठा होता है उससे भी कहते हो, अच्छा जी हम तो हम जा रहे हैं, अब मुझे ये काम है, वो काम है। तो बोलना होता है ना,
कोशिश करो कि अपने मुख से हम कम बोलें, जो आवश्यक हो वही बोलें। तो ये हमारा, और बोलें तो सत्य बोलें, असत्य ना बोलें। तो ये हमारे वाणी का तप हो जाता है। अभी सत्संग में आने के बाद आपको असत्य बोलने का अंदर से मन नहीं करेगा, आपको मौन में रहने का मन करेगा। अगर आप सच बात बताना नहीं चाहते तो आप चुप हो जाओगे, लेकिन आप झूठी बातें नहीं बोलोगे, मन गढ़ंत बना के अपनी बातें नहीं बोलोगे। जो सचमुच में ज्ञान आपके अंदर गया है तो वाणी की तपस्या घर बैठे हो रही है, और आपके मन की तपस्या हो रही है। मन जो चारों तरफ दसों दिशाओं में भागता था, अब आपका मन कहीं नहीं भागता। आपका मन एक भगवान में लगता है, सत्संग में लगता है। सत्संग ना मिले तो बेचैनी होती है। अभी किसी कारण से पिछले दिनों ऑनलाइन सत्संग बंद कर दिया गया था, ऑफलाइन तो हो रहा था। तो फिर जो लोग ऑनलाइन के सहारे से जुड़े थे उनको फिर बेचैनी हुई ना, तकलीफ़ हुई। तो ये पता चला कि हमारा मन कितना भगवान की तरफ लग गया। अब मन लगता नहीं है दुनिया में, भगवान के बिना अब मन लगता नहीं, सत्संग के बिना अब मन लगता नहीं। और सत्संग सुनने को मिलता रहता है तो लगता है बहुत कुछ मिला, चाहे थोड़ी देर मिला, 5 मिनट 10 मिनट, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी ते पुनः आधी, संतन से की गोष्ठी जो कीनो सोला। जिसने भी साधु संग, सत्संग, गुरु का संग, गुरु की वाणी का श्रवण थोड़ी देर भी किया तो लगेगा कि हाँ अब तृप्ति आई, और तब आपका मन एकाग्र है। और माया के कितने भी सुख अपने मन को दिलाओ, उसमें आपको खालीपन, अधूरापन लगता ही रहता है। तो ये मन की तपस्या हो गई ना। अगर मन जा रहा है तो उसको कंट्रोल करो, नहीं कंट्रोल कर पाते हो तो और अपने से दृढ़ता से मेहनत करो। तो एक कंट्रोल करना होता है। इंद्रियों की भी, आपकी इंद्रियों में व्यर्थ चेष्टाएं नहीं होनी चाहिए। इंद्रियों के सुख आपको क्यों चाहिए, तो उनकी भी तपस्या हो जाती है। हम अपनी प्रत्येक इंद्रियों के माध्यम से भगवान को ही भजते हैं, भगवान के ही ध्यान में रहते हैं। कानों से भगवान की वाणी सुननी पसंद आती है, आँखों से भगवान के दर्शन, साध संगत के दर्शन, ये सब पसंद आते हैं। मुख से भगवान की बात बोलनी पसंद आती है। हाथ मिले हैं तो सेवा के लिए है, देने के लिए है, लेने के लिए नहीं है। पैर मिले हैं तो अच्छे मार्ग पे जाने के लिए, बुरे मार्ग पे चलने के लिए नहीं। आप सत्संग के मार्ग पे अगर चलते हो तो ये एक अच्छा मार्ग है, ज्ञान मार्ग में आप चल रहे हो। आप कम से कम कुसंग में, कुमार्ग पे तो नहीं चल रहे हैं ना, बुरे रास्ते तो नहीं जा रहे। किसी के अंदर बड़ी बुराइयां भर जाती हैं, गलत रास्ते पे चलता है, तो लोग कहते हैं कि देखो ये ना आप गलत रास्ते पे पड़ गया। अब कोई सड़क वाला रास्ता थोड़ी था, लेकिन उसके जीवन की दिशा बुराइयों की तरफ मुड़ गई है तो वो गलत रास्ते पे। लेकिन आपके जीवन की दिशा धर्म की तरफ, आध्यात्म की तरफ, अच्छे मार्ग की तरफ चली गई तो अच्छा मार्ग। बाहर से ये मार्ग दिखेगा नहीं कि ये कच्ची सड़क है कि पक्की सड़क है, बाहर से थोड़ी दिखती है। बाहर से तो आपको जो शहर है, जो गांव है, जो कस्बा है, वहाँ की जो सड़कें हैं वो दिखती हैं। मगर ये आपके अंदर दो मार्ग होते हैं, अच्छे और बुरे। आपको किस पे चलना, तो हम अच्छाई की तरफ चल पड़ते, उससे हमारा भला होता है। तो मन की, वाणी की, इंद्रियों की सबकी तपस्या होती है। हमारी इंद्रियां अब अच्छाई की तरफ चल पड़ती, बुराई की तरफ नहीं जाती। तो ये तप करके ही तो हमको भगवान मिलते हैं। सहज मिलता है, लेकिन इसके लिए हमको तप तो करना ही पड़ता है। भगवान कृष्ण ने बोला है भगवद गीता में कि तप रहित को मैं नहीं मिलता। जो अपनी साधना नहीं करता, अपने को साधता नहीं है, उसको भगवान नहीं मिलते। और गुरु के संग रह के कैसे हमारी तपस्या हो रही है, सत्संग में आते हुए कैसे हमारी तपस्या हो रही है। तो ये जो हम मेहनत कर रहे हैं ये और लोगों से हटके है। जितनी मेहनत आपको यहाँ मिलती है सत्संग में, उतनी कहीं और नहीं होती। कई लोग बोलेंगे ये सत्संग में और दूसरे सत्संग में ना कोई अंतर नहीं है, वाणी में कोई अंतर नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन आपके साथ जो हर समय इतनी मेहनत हो रही है वो मेहनत तो और जगह नहीं दिखेगी। जो आप पे निगाह रखी जाती है,
आपको हर समय महसूस होगा गुरु मुझे देख रहा है। जितना समय होता है उतनी बातचीत भी होती है सब लोगों से, और आपका भी मन करता है कि हम अपनी हर बात बताएं। बताते हो तो आपको फिर उससे फ़ायदा ही होता है, कुछ और उसका अच्छा ही फल आपको मिलता है। तो जन जन में ये ज्ञान फैलाने का जो कार्य हो रहा है, दादा भगवान ने सिखाया सबको, और आज दिन तक सब लोग कर रहे हैं, सबको प्रेरणा दी जा रही है। तो ये और जगह पे नहीं होता। और जगह पे आप जाओ, गुरु मंत्र लो, सुनो, चले आओ, मनन करो, अपना अभ्यास करो, अपना जीवन बनाओ, लेकिन आपको प्रेरित नहीं किया जाता बहुत ज़्यादा कि आप जगह जगह जाके ये ज्ञान की ज्योत हर एक के हृदय में जलाओ। ऐसा नहीं किया जाता। मगर यहाँ दादा भगवान ने इस कार्य को किया, और भगवान बुद्ध ने शुरू किया था, उससे आगे बढ़ के फिर और कैथोलिक, रोमन कैथोलिक वालों का बताया, विवेकानंद का द्वारा बताया गया, और हम देखते हैं अपने दादा भगवान का तो उससे भी ज़्यादा है, और भी अधिक है। आगे से आगे अधिक होना चाहिए। जितना आप लोगों को अभी दिख रहा है उससे आप सब लोगों को और अधिक मेहनत करनी है, क्योंकि हम एक अच्छे कार्यकर्ता बने, भगवान का कार्य करने वाले, गुरु का कार्य करने वाले, एक हम अच्छे कार्यकर्ता बने। तो ये जो होता है, ये जो कार्य है ये सबसे अलग है। बौद्ध सन्यासी लोग तो आर्त नर नारियों की सेवा करते थे। वो दया और करुणा से प्रेरित थी, और वो उनके निर्वाण में सहायक होगी ऐसा समझकर होती थी। जो बौद्ध सन्यासी बने, भगवान बुद्ध ने कहा कि जाओ सबके दुख दूर कर दिया। तो किसको कोई दुख है उसको भगवान का नाम सुना के, अरे तुम समझा के, वो आते थे दुखी आर्त लोग जो हैं, मनुष्य नर नारियाँ, और ये थे कि तुम अपने दुख को सहन करो, समझो, जो भी ज्ञान वो समझाते थे कि इसी से इनका फिर उद्धार भी हो जाएगा। प्रसन्नचित्त व्यक्ति को तो जल्दी ज्ञान लगता है ना। कोई दुखी रहेगा तो अपने दुख में डूबा है तो अपना उद्धार कैसे करेगा? वो तो पहले सोचेगा ना मेरा दुख दूर हो। अभी आपके हाथ में कांटा चुभ गया तो उस हाथ से आप सेवा नहीं कर सकते ना, बोलो कि पहले कांटा निकले तब तो हम इस हाथ से कुछ काम कर पाएंगे। तो दुख का कांटा लगा हुआ है तो कैसे आप कोई और कार्य कर सकते हो? भगवान का नाम भी नहीं जप सकते। जपोगे तो भगवान एक कांटा निकालो, पहले दुख दूर करो। तो इसलिए पहले तो दुख ही दूर करना पड़ता। आप लोग भी सब आए तो आप लोग के दुख दूर हो गए। अगर किसी के थे तो पहले लगा कि मेरे दुख दूर होने चाहिए तो उसके दुख दूर हो गए, और फिर उसके बाद उसके अंदर में उत्साह, उमंग, ऊर्जा भर गई। फिर वो गुरु का सहयोगी बन के कार्य में लग गए। और अगर दुख पड़ा रहता तो आप कार्य नहीं कर सकते थे। तो बौद्ध भिक्षुओं ने तो पहले नर नारियों का करुणा के स्वभाव का, अरे बेचारा दुखी है, किस बात का दुख है, लाओ इसको उसी प्रकार की मदद सहायता करके इसका दुख दूर किया जाए। तो वो किया, वो दया और करुणा से प्रेरित होते थे, और उनके निर्वाण में सहायक होगी ऐसा समझकर भी वो होती थी सेवा। कैथोलिक सन्यासियों का सेवा कार्य भी इस प्रकार का दया तथा करुणा मूलक ही था। अभी क्रिश्चियनिटी में भी आप देखो कितने सारे ऐसे होते हैं। मदर टेरेसा ने इतना काम किया, और भी बहुत सारे, तो वो भी दया और करुणा के कारण होते हैं। बीमारों की अस्पतालों में सेवा करो, और भी गरीबों की सेवा करो, दुखी हैं दुखियों का दुख दूर करो, उसकी मदद की जाए, उसको प्रेम और सहानुभूति दी जाए। ये मुख्य रहता क्रिश्चियंस का, ये मुख्य रहता कि वो सबके प्रति दया, प्रेम, करुणा का भाव रखते हैं, और हमदर्दी रख के दूसरे के दुख दर्द को वो लोग दूर करते हैं। तो उनका कार्य भी दया और करुणा मूलक ही था। इस प्रकार के सेवा कार्य में सेव्य और सेवक के बीच में भेद बुद्धि अपरिहार्य है। इसमें सेवक लोग अपने आप को उच्चासीन पर प्रतिष्ठित समझते, और सेव्यगण उनके सहाय के भिखारी हैं ऐसा अपने आप को समझकर उनके सम्मुख कृतज्ञ होना उचित है, इसी भाव का पोषण करते थे। लेकिन जो करुणा के कारण, अरे बेचारा गरीब है, दुखी है, बीमार है, लाओ उसकी मदद करें,
लाओ उसकी सेवा करें, इस भाव से करते थे। चाहे भगवान बुद्ध के लोग हों, चाहे रोमन कैथोलिक वाले लोग हों। तो उसमें फिर क्या हुआ कि कभी जो सेवा कर रहा है वो अपने को श्रेष्ठ समझ रहा है, मैं कितना अच्छा हूँ। जैसे एहसान दूसरे के ऊपर करना हुआ, और जिसकी सेवा हो रही है वो उसके एहसान में दबा चला जा रहा है, इनकी कृपा से हो रहा है, तो वो भेद बना रहा उसमें। सेवा करने वाला, देने वाला अपने को श्रेष्ठ मानने लगा, सुपीरियर, और जिसकी की जा रही है, अरे इसकी कृपा से हुआ, वो तो कृतज्ञ हुआ। कृतज्ञ होना अच्छी बात है, लेकिन हम तो इनके सहारे पे हैं, ये करेंगे तो होगा वरना नहीं हो पाएगा। जैसे गुलाम भिखारी बन गए, वो फीलिंग आ गई, तो वो थोड़ी सी भेदभाव वाली बात है कि ये श्रेष्ठ है जो कर रहा है और मैं बड़ा निम्न कोटि का हूँ जो मुझे सेवा लेनी पड़ती है। वैसे भी घरों में भी अगर आपको सेवा लेनी पड़ती है तो आपके मन में हीन भावना आने लग जाती है। अपने ही परिवार के लोग सेवा करते हैं तो भी हीन भावना आने लगती है, तो आउटसाइडर कोई करेगा तो कितनी हीन भावना आएगी कि आज भगवान ने इतना हमको लाचार कर दिया कि हमको पराए लोगों से मदद लेनी पड़ रही है। उसमें मन मदद तो लेता है मगर मन दुखी रहता है। तो ये बात जो थी उनमें सेवा करने में इस प्रकार की भावना भेद वाली रहती थी। भाई ऐसा मान लो हम समझते हैं कि हम इनके हैं, इन्होंने किया, तो कृतज्ञ होना तो उचित है, लेकिन हीन भावना में आना उचित नहीं। किंतु विवेकानंद ने जो किया कि आर्त नारायण, दरिद्र नारायण सेवा, इन सब जो बात कार्य किया, तो उन्होंने ये कहा कि सेव्य और सेवक के बीच में कोई पार्थक्य नहीं है, पृथक पृथक नहीं है, वो लोग अलग अलग नहीं हैं, क्योंकि आत्मा की दृष्टि से दोनों ही अभिन्न। परंतु सेव्य लोग सेवकों की सेवा या पूजा का सुयोग, सौभाग्य और अधिकार प्रदान करते हैं, इसलिए सेवक संतुष्ट तथा सेव्य गणों के निकट कृतज्ञ है। मतलब उन्होंने ये बात बताई कि उसने हमको अवसर दिया ना सेवा करने का। अभी कोई बीमार है, आपको उसकी मदद करने का अवसर मिला, अगर वो बीमारी ना होता तो आप कैसे मदद करते? कोई दुखी ही नहीं होता तो आप उसकी सहायता कैसे करते? गरीब ना होता तो कैसे सहायता करते? तो अगर आप सहायता कर भी रहे हो किसी की, तो मन में ये भाव रखो कि नहीं, इस वजह, इसके कारण से भगवान ने मुझे अच्छा कार्य करने का अवसर दिया, तो मैं अपने को श्रेष्ठ क्यों मानूं, बल्कि हम उसके कृतज्ञ हों। किसी ने हमारी सेवा स्वीकार की, दादा भगवान भी ये बात बोलते थे, सत्संग में आप लोग सुनते ही हो कि किसी ने आपकी सेवा स्वीकार की तो उसके शुक्राने मानो। आपने किसी को एक गिलास पानी दिया, उसने पानी ले लिया, वो आपको थैंक यू बोलेगा, आप उसको थैंक यू बोलो, अरे बड़ा धन्यवाद है आपने पानी ले लिया, तो बोलेगा अरे इसमें आप क्यों धन्यवाद अदा करते हैं, ले लिया मैंने पानी, और अगर आप नहीं लेते तो भरा हुआ गिलास मुझे वापस ले जाना पड़ता ना रसोई तक, अभी कम से कम वहाँ से उठा के यहाँ तक लाया आपके लिए, आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये आपके शुक्राने। तो इस फीलिंग के साथ सेवा होनी चाहिए कि कोई हमारी सेवा स्वीकार करता है, तो जो स्वीकार करता है वो महान, उसके मुझे शुक्राने गाने। वो आता है ना, तुम जो ना सुनते तो क्यों गाता। अगर कोई सुनने वाला नहीं होता तो हम गाते कैसे, गाना कैसे गाते? गुरुजी भी बोलते थे कि तुम सुनने वाले नहीं होते तो हम सुनाते कैसे। तो वो तो सुनने वालों का ही शुक्राना गुरु गाता है कि शुक्र है तुम लोग के कारण से सत्संग में हम चर्चा करते हैं, तुम आके बैठ के न सुनो तो हम केवल मनन ही तो करेंगे, हम अपने मुख से उच्चारण तो नहीं कर पाएंगे ना, फिर उसको बार बार रिपीट तो नहीं कर पाएंगे, दोहरा तो नहीं पाएंगे, मनन भले कर सकते हैं। तो तुमने आके बैठ के सुना ज्ञान, तो ये तुम्हारे शुक्राने। जिस समय नए नए हम लोग थे, कभी बॉम्बे से तुलसी माता और सारे गुरुजन लोग सब आते थे, तो जब हम लोग जाके वहाँ बैठते थे तो तुलसी माता जो थे वो गीता भगवान के फर्स्ट परम आप समान शिष्य थे। लखनऊ में गीता भगवान से उन्होंने सुना था सत्संग,
और फिर गीता भगवान का कार्य ज्ञान का खूब किया था। कानपुर भी यहाँ से चले गए, तो कानपुर से लखनऊ हफ्ते में 2 बार आते थे सत्संग सुनाने के लिए। मेहनत, समय निकालना, छोटे बच्चे, पति बच्चे सब, फिर पति भी नहीं रहे बाद में, तो वरना उन पति के और बच्चों के होते हुए भी कोई घर गृहस्थ वाली महिला अगर देखा जाए, वो हफ्ते में 2 दिन कानपुर से लखनऊ आए और 1 दिन रुक के तब जाए। मतलब एक तरीके से सोचो, जिस दिन आई उस दिन कोई रुके और फिर अगले दिन जाए, 2 दिन बाद फिर चला आए, फिर 1 दिन रुके और जाए। इतना समय भी दे और आने जाने का अपना किराया सब अपना करके ज्ञान सुनाने के लिए कोई जाए, सत्संगियों के पास रहे जाके, तो ये कितनी मेहनत है। तो वो जब कभी हम लोग जाके बैठते थे तो कहते थे, आ गए सिमरन कराने वाले, तुम लोग हमको सिमरन कराने के लिए आ गए। तो हम लोग बड़े ऐसे अंदर से ना एकदम भीग जाते थे, शर्मिंदा हो जाते, कहते अरे हम सिमरन कराने वाले थोड़ी हैं, आप हमको सिमरन कराते हो। तो बोलते थे कि नहीं, तुम लोग आके बैठते हो तो हमारा भी तो सिमरन हो रहा है ना, तुम लोग नहीं आओ तो हम भी खाली क्या करेंगे, बैठे ही रहेंगे, तो तुम्हारे शुक्राने। तो जो गुरु होते हैं वो तो अपने भक्तों का शुक्राना गाते हैं, और जो सच्चे भक्त हैं वो अपने गुरु का शुक्राना गाते हैं कि आप नहीं होते तो हमको कौन सिखाता। तो दोनों ही अहंकार से छूट जाते हैं। अगर वो ऐसा ना करें तो अहंकार आ जाए, शिष्य को भी आ जाए, मैं आया, मैंने सेवा की, मैंने सुना, मैंने तो पुरुषार्थ किया, मैंने अपनी कृपा से पाया। लेकिन शिष्य हमेशा सच्चा ये बोलेगा, मैंने जो पाया वो आपकी कृपा से पाया, तो फिर मेरा इसमें कोई निजी कोई भी हाथ पुरुषार्थ है ही नहीं, जो कुछ मिला आप ही से मिला है। विवेकानंद ने भी ये बात बोली कि कोई भेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्मा की दृष्टि तो सब एक है, बल्कि जो सेवा कर रहा है जिसकी, वो बोले कि इसने मुझे सेवा का, पूजा का अच्छा एक सुयोग और सौभाग्य और मुझे अधिकार दिया, तो इससे दोनों ही संतुष्ट होंगे। दाता लोग ही ग्रहीताओं के सामने घुटने टेककर उन्हें सेवा पूजा ग्रहण करने के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना ज्ञापन करें तथा उनसे अनुमति की भिक्षा मांगे। इसमें और पूर्व भावों के बीच में आकाश पाताल का अंतर है। तो पहले था मैं कर रहा हूँ और वो बेचारा हीन भावना में आ रहा है, अभी मेरे को लेनी पड़ रही है। एक है कि नहीं, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, तो आप मुझे कृपया अवसर प्रदान करें कि मैं आपके लिए कर सकूँ। जैसे कभी किसी अपने से बड़े के लिए आप बोलते हो, प्लीज़ हमको एक मौका दीजिए ना, हम आपकी सेवा कर पाएँ। गुरु के लिए भी आप ऐसा चाहते हो कि गुरु हमें एक अवसर दे दे अपनी सेवा का, तो आप सेवा दे रहे हो, तो आप अहंकार नहीं कर रहे हो उस समय, बल्कि आप उससे अनुमति मांग रहे हो, आप हमको आज्ञा दें, हम ये करना चाहते हैं, हम ये कर पाएँ। और अगर वो आज्ञा दे देते हैं तो आपको सेवा करने में खुशी होती है। तो ये भाव हमेशा रखो कि हम किसी के लिए भी सेवा करें तो बल्कि अंदर में रहे कि मुझे भगवान अवसर दे, अच्छा कार्य करने का भगवान मुझे अवसर दे। और अगर भगवान ने अवसर दिया तो हम इस बात के लिए भगवान के हमेशा कृतज्ञ होते हैं, हमेशा हम उसके शुक्राने मान के रखें। तो बल्कि दूसरे से अनुमति मांगो, तो अनुमति की भिक्षा हमने मांगी, आप हमको परमिशन दो, हम ऐसा कर रहे। तो पहले तो हमने मांगा ना, फिर हम उसके लिए कर रहे हैं, जो उसके लिए ज़रूरत का है वो कर रहे हैं। मन में ऐसा भाव होना चाहिए। तो ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, देने वाला और लेने वाला एक भगवान है, सेवा करने वाला और कराने वाला भगवान, भगवान ही भगवान की सेवा कर रहा है। न तुम उसकी सेवा करते हो ना वो तुम्हारी सेवा करते, तो भगवान ही भगवान की सेवा करता है। तो इसलिए उसके हमेशा शुक्राने गाने चाहिए कि भगवान ने आपको अवसर दिया। आज भगवान आपको अच्छा कर्म करने का अवसर ना देते तो क्या करें। अगर कोई लोग तो चाहते भी हैं हमको कोई कार्य करने का अवसर मिले, मगर उनको नहीं मिलता है, तो फिर वो कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको अगर एक अवसर मिल रहा हो कहीं पर भी,
तो उसके लिए भगवान के शुक्राने गाओ और उस अवसर को हाथ से जानो। ठीक है, एक ही पॉइंट है।